नमस्कार साथियों, शब्द रंग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है आज हमारे बीच एक ऐसे सज्जन हैं जो उत्तराखंड के पैदा होने से पहले से लेके उत्तराखंड के पैदा होने और उत्तराखंड को विकसित होते देख रहे हैं। वो हमारे साथ गवाह रहेंगे। तो साथियों, हमारे साथ काशीपुर के बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष, और एक बात बहुत बुरी भी है इनके बारे में, ये काम वाम करते नहीं है, खाली समाज सेवा करते हैं। तो मैं मिलाता हूँ राजीव घई साहब से। नमस्कार साहब। नमस्कार राजीव भाई, आपका काशीपुर में स्वागत है। जैसा आपने कहा, काशीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक नगर हुआ करता था जी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का नाम से ये पूरे विश्व में चर्चित था। जी, और उत्तराखंड के निर्माण में अगर ये कहा जाए, काशीपुर की अहम भूमिका रही है। ये तो सर बात का विशेष मुद्दा रहेगा कि काशीपुर और काशीपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें नारायण दत्त तिवारी जी का योगदान, जो और मुख्यमंत्री आए उनका क्या योगदान रहा, इवन आपका क्या योगदान रहा, यहाँ के उद्यमियों का क्या, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा। अपने दर्शकों को, मेरे दर्शकों को आप बताएं, आप क्या, आप कौन, आप कैसे? मैं यहाँ पास में ही एक शहर है नजवाबाद जी, हम वहाँ पर 1956 में मैं पैदा हुआ जी, वहीं एजुकेशन ली। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चंडीगढ़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। 1977 में मैं पास आउट हुआ जी, और उस ज़माने में सोलर की शुरुआत थी। जी, तो उस वक़्त मेरा जो प्रोजेक्ट था सोलर सीजनिंग प्लांट, सोलर सीड प्लांट, और वो उस पे था। जी, मेरे पिताजी के नारायण दत्त तिवारी जी काफ़ी मित्रों में से थे, तो कहीं पे चर्चा हुई और उन्हीं के सामने मैं इंजीनियरिंग करके आया। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा, इसे काशीपुर अच्छा, दे दो, काशीपुर में ये जाके फैक्ट्री लगाएगा। तो हमने 1978 में यहाँ आकर एक सोलर सीजनिंग प्लांट और यूकलिप्टस, उस वक़्त नई लकड़ी, हाँ, एक जो राजीव लोग गांधी होती की थी, तरह गोरी चिट्टी लकड़ी थी वो। हाँ, उसका कमर्शियल यूज़, मतलब वो उस ज़माने में पुअर मैन टिम्बर कहलाती जी, थी। उसको कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोगों ने FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से उस पर कार्य करते हुए हम लोगों ने वो कार्य शुरू किया। जवान थे, बड़ी मेहनत करी, एक अपनी समाज में एक अपनी जगह बनाई। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो कि उत्तराखंड का ही नहीं, उस वक्त यूपी का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर में डायरेक्टर बना। ऑफ इंडस्ट्रीज के, वो भी हमारे नारायण दत्त तिवारी जी की पहली इंडस्ट्रियल यूपी की पॉलिसी में बना। जी, वहाँ हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। वहाँ की एक स्मॉल स्केल एंटरप्रीनियर एसोसिएशन जी, का गठन हमने किया हाँ, और उसके माध्यम से हम तिवारी जी से प्रयास करने लगे यहाँ पर कोई ना कुछ लाने के लिए। जी, हमें बड़ा गर्व है कि तिवारी जी से हमको बहुत कुछ शिक्षा भी मिली, उन्होंने हमें दिशा भी दी। और एक क्या होता है कि कोई कार्य करो, उसका रिजल्ट मिल जाए तो एक उत्साह भी मिला। तो वो करते हुए हम और भी आगे इस चीज़ में शौक। अच्छा, एक चीज़ जो है, इतिहास और बड़ा मिलता जुलता है हमारा आपका, डिग्री से लेके, इंडस्ट्री से लेके, एंटरप्रेन्योर होने तक, मेरे ख्याल में सब कुछ सेम है। जो बताया घई साहब ने, वही मेरी भी समझ लीजिए क्वालिफिकेशन। वेरी गुड। तो हुआ ये कि हम लोग भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे, आप भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे। बहुत सारी तकलीफ आई होगी फर्स्ट जनरेशन
के इंटरप्रेन्योर्स को, और ख़ास तौर से यूपी में भी उस समय शुरू हुआ था, नया नया इरा था, औद्योगिकरण शुरू हुआ था, यूपीएफसी, पिकअप, बैंक, एक रेवोल्यूशन था बहुत उस जमाने में। बहुत। लेकिन जो हमारा अपना अनुभव था कि फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर्स, ख़ास तौर से हमारे जो है इलाहाबाद के बाद की जो बेल्ट है ईस्टर्न यूपी के अंदर, तो 80% फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर अपनी फैक्ट्री को चला नहीं पाया। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा जी। वो इंडस्ट्रियल एस्टेट जहाँ पे थे वहाँ हम गिने चुने 2 या 3 इंडस्ट्री थे। हमारा जी। मेन रोना ही यहाँ था कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। जी जी और जी। जैसे तैसे हम रो पिट के चला रहे थे। हाँ। और जो भी किया हमारा मेन मोटिव था, एक एक जज्बा था, जवानी थी, हम दिन और सर ऊपर वाले का सहारा था, था। दिन देखना देखते थे, रात नहीं देखते थे, मेहनत करते थे। और हमें उस जमाने में जब तिवारी जी एक शख्सियत थे, माननीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब दुनिया से लोग अगर आते थे, जैसे काशीपुर का क्षेत्र आता था तो यहाँ की सड़कों को देख के लोग जेलस फील करते थे। फिर वो केंद्र के मिनिस्टर बन गए, औद्योगिक भी बने, फाइनेंस भी बने, तो उनसे कार्य करने जो भी आता था बड़ा इंडस्ट्री वाला, उसको वो काशीपुर में लगाने के लिए भेज देते। हमें याद है इंडिया ग्लाइकोल किस तरह से आई, फिर सूर्य रोशनी आई। इस तरह से यूपी के गठन, यूपी के टाइम ये एक पावर हाउस बन गया था यूपी का। और काशीपुर इंडस्ट्रियल एरिया का एक चमकता सितारा था। हर एक कोई इंडस्ट्रियल अफसर एक से एक कट शाट करते हैं। हाँ। जो मोमेंटम शुरू हुआ एनडी तिवारी साहब के समय में, हाँ। क्या वो मोमेंटम अभी तक जारी है कि टूटा कहीं से? मोमेंटम क्या, अब आपको बीच में वो है कि उत्तराखंड जब बनने लगा जी, तो हम लोग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थे। मैं उस वक्त कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था। हम लोगों ने उसका अपोजिशन किया, उत्तराखंड बनने का, क्योंकि हमारा मानना था कि इंडस्ट्री जो है वो उसकी मार्केट स्क्वीज कर जाएगी। एक छोटे से एरिया में परचेज और सेल का एरिया रह जाएगा, डबल टैक्सेशन। और उसके लिए हमको जो हम लोगों को आइडिया मिला कि हमें कहा गया पैकेज की डिमांड की जाए। सबसे पहले पैकेज हमारे कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी अध्यक्ष में हम लोगों ने डिमांड करी। और उस वक्त इसी तरह जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वहाँ टीवी वाले रोज आए हुए होते थे जब हम उसका अपोजिशन कर रहे थे कि उत्तराखंड हमको नहीं चाहिए। और एक यहाँ पर बड़े बड़े फार्मर्स का भी अपोजिशन था। तो इंडस्ट्री प्लस फार्मर की वजह से एक विरोध सा पैदा हुआ। हमारी बैठकें उस वक्त रमेश पोखरियाल जी हेल्थ डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, वो हमको लेके गए। हमारी अडवाणी जी के साथ बैठक हुई और उन्होंने हमको वादा किया कि हम एक पैकेज देंगे। और पैकेज का आश्वासन देने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को माना और इंडस्ट्रियल, और वो बात पूरी हुई। देखिए, हमें जो लगता है कि ख़ास तौर से जब मैंने पहली नौकरी की तो मैं देहरादून में आके मैंने सर्वे ऑफ इंडिया में पहली नौकरी की जीवन में। और इत्तेफाक से था, आजकल जितना मैं दुबला पतला हूँ उस ज़माने में भी इतना ही दुबला पतला था। लेकिन देहरादून में एक हाथीबाड़ कला और करणपुर दोनों ऑफिस हमारे हुआ करते थे। तो जब हम लोग करणपुर में थे तो एक बहुगुणा जी का ढाबा था, वहाँ लंच खाया करते थे। तो बहुगुणा जी के ढाबे ने बहुत मोटा ताज़ा कर दिया था, गाल लाल कर दिया था। लेकिन बाद में हमने ढूंढा, फिर अभी भी है लेकिन वो बात नहीं है वहाँ पे। तो हमें जब हम काफ़ी दिनों के बाद आए, ये घटनाएं हैं हमारी जो है करीब 76 के आसपास, नहीं साहब
बुढ़ा हो गया हूँ, इंजीनियरिंग भी भूल गई और डेट भी भूल गई। कुल मिला के 80 में मैं आ गया था देहरादून। तो आज 80 में 20 साल तो वो हो गए और 25 साल वो, 45 साल। अभी मैं कुछ दिनों पहले जो है करीब 6-7 साल पहले आया, यानी 40 साल के बाद जो मैंने उत्तराखंड देखा तो ये एकदम अलग उत्तराखंड है। वो उत्तराखंड एकदम नहीं है जहाँ पे हम रहे थे, जहाँ पे हमने नौकरी किया था। हम लोग हाथी बड़कला हाफिज जाना होता था तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन नदी पार करके पैदल हम लोग चले जाते थे। ढेरों जो है पत्थर बिन के लाते थे वहाँ से रास्ते में। पंखे कभी कभी किसी किसी के घर में होते थे, एसी होता ही नहीं था देहरादून में किसी के पास। आज बदल गया है सारा माहौल और हमें लगता है कि यूपी से अलग होकर प्रॉस्पेरिटी शायद आई कुछ यहाँ पे। आप एग्जैक्ट बताइए, आपको क्या लगता देखिए, है? एक इसमें कोई शक नहीं कि इंडस्ट्रियल जो वेव सी चली जी तिवारी जी की सोच के हिसाब से, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए। रुद्रपुर का सिडकुल, हरिद्वार का सिडकुल, देहरादून, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए और जिनमें टाटा और महिंद्रा और इस तरह की इंडस्ट्री जो आई, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो एक तेजी ज़रूर लेकर आया। मेरे को याद है हम लोग उस वक्त बोलते थे 700 करोड़ रुपए की इकनॉमी वाला आज प्रदेश आज 50,000 करोड़ की इकनॉमी वाला प्रदेश बन गया। तो ये सब जो डेवलपमेंट है, ये एक यहाँ के लोगों की मेहनत, सेक्रीफाइसेस और यहाँ के नेतृत्व का जो दिशा थी वो उसके ऊपर गया है। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिए हमारी बीजेपी के सरकार ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि जब जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है प्रदेश का विकास और तेजी से हुआ और उन्होंने हमारे से जो कमिटमेंट की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वो उन्होंने पूरा किया। पर काशीपुर पिछड़ गया। वही एग्जैक्टली जो है हमारा काशीपुर पिछड़ गया। उसके कई वजह थी, उसकी मुख्य वजह थी हम यहाँ पर वो अपना विकास का वो मोटिव नहीं पूरा कर पाए, या आप ये समझ लें कि काशीपुर की नज़र लग गई। उत्तराखंड बनने से पहले जो प्रोग्रेस था वो सभी को चुभने लगा कि ये यूपी के टाइम पर बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, अब इसकी बारी नहीं है और अब काशीपुर पिछड़ गया। तो जो मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर से काशीपुर को, कि काशीपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास नहीं हुआ उस ढंग से जैसा होना चाहिए था। एक स्कैटर्ड सा इंडस्ट्रियल एरिया है और अगर काशीपुर में जो इंडस्ट्री चल भी रही हैं वो हमें नहीं लगता कि किसी सरकार का उसके अंदर योगदान है। वहाँ के पर्सनल एंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं उन्हीं का योगदान लग रहा है हमें। जैसे आप फ्रोजन मटर में आप ले लीजिए, पायनियर है। सूर्या बल्ब अभी भी सस्टेन कर रही है, चल रही है। पेपर मिल्स आपके जो है अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, चल रहे हैं। गन्ने का आया मिल्स लगी हुई है, स्टील प्लांट लगे हुए हैं। तो अगर ये अचीवमेंट माना जाए तो ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि स्टील प्लांट जैसी चीज़ जहाँ पे यहाँ ना कोयला मिलता है ना यहाँ पे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टील प्लांट लगाने के लिए, लेकिन इवन ट्रेन की प्रॉपर सुविधा नहीं है तो भी यहाँ पे स्टील प्लांट चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इलाहाबाद और लखनऊ जैसी जगह पे भी स्टील प्लांट नहीं है। तो काशीपुर में किसी सरकार का गुण गाने की अपेक्षा आप काशीपुर के लोगों का गुण गाना ज़रूर चाहिए। लेकिन अगर देखो उत्तराखंड के पास प्लेन्स तो है ही नहीं। आपका रुद्रपुर ले लो, सर्टेन पार्ट हल्द्वानी ले लीजिए, आप काशीपुर को ले लीजिए, काशीपुर को उधम सिंह नगर का पार्ट मान लीजिए, तो एक ज़िला हो गया ये, इसमें हल्द्वानी भी शामिल है।
प्लस इसके बाद आप हरिद्वार ले लीजिए, देहरादून ले लीजिए, आपके पास लैंड है कहाँ? आपके पास डेवलपमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है। तो आपको इसके ऊपर जितना ध्यान दिया गया है, मैं सरकारों से अपील करूंगा कि क्रेशर, पर्यटन, टूरिज्म यही बिजनेस नहीं है, यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ जो भी डेवलपमेंट है, यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी वजह से है। जी। यहाँ बहुत रेयरली ही बाहर की कंपनियाँ उस वक्त आई जब तिवारी जी लाइसेंस प्रणाली थी। हाँ। उस वक्त तिवारी जी के पास आते थे तो फोर्स इंडक्शन है। उसके बाद यहाँ राइस मिले, हाँ। सीड प्लांट, ये यूपी के टाइम से 20% टोटल सीड काशीपुर में पैदा होता था। जी। 20% पेपर काशीपुर में पैदा होता है। यहाँ फ्रोज़न का जब स्कोप शुरू हुआ तो यहाँ हमारा जिंदल परिवार उसका फ्रोज़न का पायनियर है यहाँ पर। और जी। आज इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने की मैक्सिमम इंडस्ट्री यहाँ लगी है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद काशीपुर राज्य सरकार ने इसको इग्नोर किया, जिसका वजह में हमने बताया। इसको देख के हम जो पुराने लोग जो काशीपुर को नहीं पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित थे, उन लोगों को मिल के हम लोगों ने काशीपुर डेवलपमेंट फोरम का गठन किया। हमारा ये मेन पर्पस था कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए और उनसे काम कराते हुए वो सॉल्व किया जाए। और इसमें काफ़ी हमें, अगर हम कहें कि पिछले 3 साल में काशीपुर डेवलपमेंट फोरम की उपस्थिति में काफ़ी डेवलपमेंट के कार्य लोगों की निगाहों में आए, जो रुके हुए थे हम KDF की वजह से वो लाइन पे आए। अब आप ही अपना एग्जाम्पल देख लीजिए, आप भी कि जो रामनगर रोड पर फ्लाईओवर बन रहा था उसमें कितनी समस्या आई। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH के साथ बैठ के हमने वो सॉल्व करी। ये काशीपुर मुरादाबाद रामनगर रोड का फ्लाईओवर सिर्फ आपस के विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल ना होने की वजह से रुकी थी। तो हम लोगों ने तालमेल बिछाई और अपने अधिकारियों का सहयोग लेकर हमने ये कार्य किया। और हमारा मानना है कि यहाँ लोग इस डेवलपमेंट के लिए बहुत जो पहले उदासीन हो गए थे, फिर जागरूक हुए। अब हमारे विधायक हों, अब जो हमारे मेयर आए हैं, वो उनमें भी वो ऊर्जा हम देख रहे हैं, उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये इस ऊर्जा के साथ वो काशीपुर को हमारे सपनों का काशीपुर बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि हर काशीपुर वासी एक सपना देखा है। काशीपुर ऐतिहासिक नगरी है, द्रोणाचार्य जी की कर्म भूमि है और उनके नाम से पूरे देश में धनु विद्या को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस विद्या को काशीपुर में बच्चों को सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र KDF का बनाया, जिसके लिए हमें बड़ा गर्व है कि आज आपसे बात करते करते ही हमें हमारी टीम पौड़ी गई हुई थी, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये एक अचीवमेंट है हमारे आने वाला। हमारा कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पे अर्जुन ने धनु विद्या का शिक्षा प्राप्त करी है, तो क्यों ना हम फिर से यहाँ पर एक अर्जुन पैदा करें। उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम सफल होंगे, ये भी हमें यकीन है। शायद ये वही धरती है काशीपुर जहाँ पे चिड़िया की आँख और तीर की नोक दिखी थी अर्जुन को। तो अगर ये मूल वाक्य है, आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, कुछ भी पाना है, कुछ भी अचीव करना है, वो पर्सनल चाहे अपने लिए आप अचीव कर रहे हों,
चाहे आप अपनी जो है शहर के लिए कर रहे हो, अपने देश के लिए कर रहे हो, फार्मूला वही लगेगा जो अर्जुन ने लगाया था। देखिए, जो काशीपुर में काफ़ी समय हम लोग भी रहते हुए हो गया, जितना काशीपुर हमने देखा, लोग अच्छे हैं, मिलनसार हैं, व्यवहारिक हैं, और कंपैरेटिवली अगर आप किसी और शहर से तुलना करें, उत्तराखंड से अगर आप तुलना करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये रिचेस्ट जगह है उत्तराखंड का। यहाँ पे माइंस मिनरल्स भी काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा थोड़ा एक मिनी सा पंजाब यहाँ पे सोया हुआ है। तो एक पंजाब का कल्चर भी यहाँ मिक्स हो रहा है, उत्तराखंड का कल्चर मिक्स हो रहा है, और यूपी तो ये था ही। तो ये डिफरेंट सा एक अजीब सी जो है कल्चर मिक्स लेके जो है आए हैं, और काशीपुर की खुशबू भी वही है, काशीपुर का एंटरप्रेन्योर भी वही है, और द्रोणाचार्य की नगरी है, गुरु की नगरी है। इस गुरु की नगरी में अब जो सरकार काम करेगी, सड़क बनना है, पुल बनना है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्योंकि ये इरा शुरू हुआ है, ये चीज़ें होती रहेंगी। अब आप बताएं कि जो मेन की फैक्टर है हमारा काशीपुर का, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या प्लान है आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा है कि ये आपने सही कहा कि ये मिनी पंजाब है। जी। गुरु नानक देव जी महाराज की तपोभूमि भी ये है, इतनी वैल्यू है यहाँ पर। और हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है कि ये खेती की जगह है यहाँ पे, फार्मिंग, उधर इंडस्ट्रीज है जी। तो हम एक तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ का फार्मर एक दूसरे के पूरक बन जाए। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आप ये चाहते हैं? इंडस्ट्री के साथ साथ मॉडर्न प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। किसी भी जगह की डेवलपमेंट, जैसा अभी हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि पर्यटन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी शहर का डेवलपमेंट के लिए। तो काशीपुर को पर्यटन के नज़रों में और डेवलप करने के लिए हमारे पास यहाँ की पुरानी हेरिटेज, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, जो यहाँ के उदाहरण हैं, कभी यहाँ पे तुलसीदास जी आए हैं, यहाँ ये एक ज़माने में चार धाम यात्रा का एक रूट का इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन थी। तो इसको दोबारा से चालू करने के लिए हम यहाँ के सिस्टम के साथ लगे हुए हैं। नहीं, जो जैसे आप ठीक है, प्रयास आप कर रहे हैं, टूरिज्म इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ उत्तराखंड के लिए। टूरिज्म एंड खनिज दो तो इंटीग्रल पार्ट है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। जी, कि यहाँ पे हम लोगों के प्रयासों से IIM हम काशीपुर में लेकर आए। ये काशीपुर के लिए बहुत बड़ी देन है। जो टोटल हमारा जो अगर हम कहें कि हम जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों के प्रयास से IIM यहाँ आया। तो हमारा एक तीसरा जो वो है, इसको काशीपुर को नॉलेज हब बनाएं। लोग यहाँ के उत्तराखंड के बच्चे कोटा जाते हैं, वहाँ स्टडी करने जाते हैं, तो हम इसको काशीपुर को एजुकेशन हब बनाएं। ये कुछ है, ये यहाँ पे हमने प्रयास किया KDF ने कि एम्स जो है वो क्या नाम है, उत्तराखंड का दूसरा कुमाऊं में है, पर किसी न कारण हम लोग सफल तो हुए, पर वो एम्स कुमाऊं में हमारे रुद्रपुर के पास किच्छा जगह वहाँ आ रहा है। वो कोई बात नहीं, पर प्रयास से कुछ ना कुछ सफलता हमें मिली। ये हमारा कहना है कि इस तरह के एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, यहाँ के बच्चों, जो कि हमारा यहाँ IAS बच्चे नहीं बन पाए, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकल पाए, तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिससे वो अच्छी जॉब में पहुँचें, अच्छे सरकारी कार्य करें। ऐसे हमारे प्रयास
चालू अच्छा, है। एक चीज़ का प्रयास आपके सराहनीय है, बढ़ेगी बात, दूर तक जाएगी और देर तक गूंजेगी, ये बात तो है। लेकिन एक चीज़ का सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे लैंड बैंक बहुत है लोगों के पास, और गवर्नमेंट के पास जैसे सिटकुल है आपकी, सिटकुल में आपके पास जगह नहीं है। तो एक नया एंटरप्रेन्योर अगर आता है आपकी तरह जो है, मान लीजिए कि आपका ग्रैंड सन आता है, वो कहता है कि मेरे को इंडस्ट्री लगानी है और बाबा के पास लैंड नहीं है, और लैंड जो है यहाँ पे बहुत महंगी, वो क्या करेगा? उस बच्चे को लैंड कैसे मिलेगी? इसके लिए कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ सिटकुल को बढ़ाने का, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, यहाँ कुछ पे और बढ़ाने का? यहाँ पे सिडकुल ने एक एरिया डेवलप किया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें काफ़ी प्लॉट्स हैं। जी, वो वक्त के साथ देखिए, मार्केट के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे होती हाँ, हैं। नेचुरली। आने वाला जिस स्पीड से देश हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, चौथी इकोनॉमी हो गए हम। हाँ, इकोनॉमी हो गए हैं और हम तीसरी बनने जा रहे हैं। जी। तो ऐसे में हर चीज़ का कॉस्ट वाइज भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो उसके प्राइस साथ साथ प्राइस भी इन्फ्लेट बढ़ेगी। करेगी। लेकिन सर, अगर आप कंपेयर करें, आज 700-800 करोड़ की इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की, और ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिस दिन हो जाएगी, इंडिया जो है थर्ड पावर हो जाएगी। बिल्कुल। और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वी आर वेरी नियर, एज ए यूपी रेजिडेंट आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल। वेरी नियर टू अचीव जो है ब्रह्मोस हमारा। लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे ब्रह्मोस हमारा अकेले जो है लेके आएगा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देगा। HAL है वहाँ पे लगा हुआ। बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड में जो बड़े प्लेयर की बात करिए अगर, तो जो आने थे आ गए। आज की डेट में कोई नया बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा है, जो मुझको लगता है कि 2-3 बॉटल नेक्स्ट लगता है। हमारे रामनगर अंतिम स्टेशन है, अगर आप इधर से देखें, उधर से आप काट गोदाम देखेंगे, तो रामनगर तक ट्रेन आती है, लेकिन कितनी? काशीपुर में रेलवे स्टेशन है, लेकिन कितनी ट्रेन आती है? इवन जिस स्टेट का रहा है उत्तराखंड, काशीपुर, एक ट्रेन है, कोई उपेक्षित सी ट्रेन है रामनगर से ऐशबाग लखनऊ के लिए चलती है। ये मेरे को काशीपुर रहने के 4 साल बाद पता चला कि इस तरह की कोई ट्रेन भी है, वो हफ्ते में 1 या 2 दिन चलती है। तो जबकि आपको रूट का कोई इशू नहीं है, लाइन का कोई इशू नहीं है, कोई बहुत मेजर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इस रूट के ऊपर। अगर आपको कोई रॉ मटेरियल मंगाना है तो आपके पास रैक आने की समस्याएं हैं। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए काशीपुर डेवलपमेंट फोरम क्या कर रहा है? आपने जो बातें कही हैं काफ़ी हद तक सही हैं, पर धीरे धीरे वक्त के साथ वो डेवलप हो रही हैं। जैसे कंटेनर, इंडियन ग्लाइकोल का कंटेनर सिस्टम बन गया, रैक पूरी आनी शुरू हो गई। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि काशीपुर जो जंक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट रेलवेज और ईस्टर्न, ये अलग अलग होने की वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है। हम लोग उसमें प्रयास हैं कि एक टूरिस्ट के नाते दिल्ली के लिए यहाँ जो नई वंदे भारत जिस तरह से आ हाँ, रही है, जो ट्रेनें, नई ट्रेनें यहाँ चालू की जाए, हमारी डिमांड चल रही है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से रेलवे प्रोग्रेस कर रहा है, काशीपुर उनकी नज़रों में आएगा और अब कुछ ना कुछ बदलाव दिखने को मिल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय काशीपुर को अपनी पुरानी स्थिति तक पहुंचाने के लिए हम सब काशीपुर नगरवासी अब तैयार हैं। मैं शब्दरंग की ओर से काशीपुर डेवलपमेंट फोरम से तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं भारत सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी स्टेट, कोई भी ज़िला बगैर रेल नेटवर्क के उन्नत नहीं कर सकता है। 2-4 छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं मुरादाबाद के लिए पैसेंजर
एक दो गाड़ियाँ जो है बरेली के लिए चली जाती हैं, बॉम्बे के लिए भी यहाँ से ट्रेन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पैसेंजर्स की शॉर्टेज है, आपका लो टैरिफ रहेगा, यहाँ पे लो ट्रैफिक रहेगा, तो भी आप मुरादाबाद को बेस करके आप ट्रेनें चला सकते हैं। और मेरा पूरा दावा है कि अगर आप लखनऊ को जोड़ते हैं यहाँ से, और दिल्ली जुड़ा हुआ है लेकिन प्रॉपर नहीं जुड़ा हुआ है, दिल्ली को भी आप प्रॉपर तरीके से जोड़े। काशीपुर से कहीं आपको जाना है और अगर आप सक्षम हैं तो आप अपनी कार उठाएंगे और जाएंगे, और नहीं तो दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। मैंने DRM इलाहाबाद से भी एक दिन बोला कि यार तुम्हारे यहाँ बस नहीं चलती है काशीपुर की, क्यों नहीं चलती है? तो उसने बोला कि वो कोशिश करें तो चल सकती है, दोनों स्टेट के बीच एग्रीमेंट है भाई, जितनी हम चलाएंगे उतनी वो चलाएंगे, हम उनको अलाउ कर देंगे, वो हमको अलाउ कर देंगे, चल जाएगी। लेकिन वही वाली बात है कि बच्चा रोएगा नहीं तो खाना कौन देगा, आपने सही दूध कहा। कौन पिलाएगा। आपने सही कहा, हम रोए पीछे हैं, तभी एक NH की सड़क हमको मिल गई है। जी, अब दिल्ली हमारा आधा घंटा नजदीक बचेगा। होने जा रहा है और बहुत तेजी के साथ वो नेशनल हाईवे की सड़क बन रही है। हाँ, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते ही हम एक गति प्राप्त कर लेंगे। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे जो घई साहब हैं, बेसिकली इनसे बात करने का जो हमने सोचा कि इनसे एक बार में बात करने का कोई मतलब नहीं है, इनसे टुकड़े टुकड़े में बात करेंगे और बार बार बात करेंगे और देर देर तक बात करेंगे, ताकि एक साथ जो है, और बहुत सारी समस्याएं आज जो है घई साहब के सामने आई और घई साहब के दिमाग में पहले से रही होगी। जब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो ख़ास तौर से दो चीज़ें निकल के आई। एक, इंडस्ट्रियल एरिया, क्या कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएँ। और अगर सरकार को ज़रूरत लगती है, हम लोग एक छोटे से चैनल हैं, लेकिन हम घई साहब के नेतृत्व में प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए, लगवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। घूम फिर के सड़क मार्ग से तो हम लार्जरी फ्री हो गए। अगर हम जो है दिल्ली वाला ये रूट चालू हो जाएगा तो सड़क मार्ग से आना बहुत आसान हो जाएगा। वाया रुद्रपुर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अब ले दे के ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए। तो हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे इस नोट के साथ कि भारत सरकार सुने, और जो हमारे मित्र लोग हैं वो खास तौर से सुने। रेलवे में कहीं न कहीं से ये बहुत हल्की सी डिमांड हमारे शब्द रंग के माध्यम से आई है, जिसको घई साहब एक स्ट्रॉम बना देंगे और एक तूफान उठा देंगे, और ट्रेन चलाने के लिए भारत सरकार खुशी खुशी मुस्कुराते हुए रेडी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।